हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी लंदन में होने की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मजलिस और ओवैसी परिवार के राजनीतिक विरोधी अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने भाषणों की क्लिप निकालकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप लोगों से सादगी से निकाह करने की अपील करते हैं तो आपके अपने परिवार में इतनी बड़ी शादी क्यों। अब जरा इस पूरे मामले को दूसरे नजरिए से समझिए। सबसे पहले तो शादी किसी भी परिवार की निजी जिंदगी का हिस्सा है। अगर किसी परिवार ने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी की है तो सिर्फ इस आधार पर उसे राजनीतिक मुद्दा बना देना कितना उचित है। दूसरी बात, तेलंगाना और खासकर हैदराबाद में शादियों का खर्च और शादी से जुड़े समारोह कोई नई चीज नहीं है। वहाँ मुस्लिम समाज में भी बड़े पैमाने पर शादियां होती हैं। कई तरह के पारंपरिक रिवाज निभाए जाते हैं और कई बार आम परिवार भी अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देते हैं। अगर महंगी और दिखावे वाली शादियों पर बहस करनी है तो बहस जरूर होनी चाहिए। समाज सुधार के नजरिए से होनी चाहिए। लोगों को अपनी आमदनी और हैसियत देखकर खर्च करने की सलाह दी जानी चाहिए। लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ ओवैसी परिवार से क्यों मांगा जाए। ओवैसी परिवार कोई सामान्य राजनीतिक परिवार नहीं है। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी लंबे समय तक सांसद रहे। असदुद्दीन ओवैसी साहब कई बार सांसद और विधायक रहे हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी भी लंबे समय से विधायक हैं। यानी यह एक स्थापित राजनीतिक परिवार है जिसकी सामाजिक और राजनीतिक हैसियत काफी बड़ी है। ऐसे परिवारों में बड़े कार्यक्रम होना अपने आप में कोई असामान्य बात नहीं है। हम अपने आसपास में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक हैसियत बढ़ती है वैसे वैसे उसके पारिवारिक कार्यक्रमों में भी बड़ा दायरा दिखाई देने लगता है। यह सिर्फ राजनीति में नहीं है। आज तो एक स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि के घर की भी शादी कई बार इतनी बड़ी होती है कि उसमें शहर के बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। क्या हर ऐसी शादी को राजनीतिक पाखंड कहेंगे? नहीं। हाँ, दिखावे और फजूल खर्ची पर सवाल जरूर होना चाहिए, लेकिन यह सवाल पूरे समाज से होना चाहिए, सिर्फ किसी एक राजनीतिक परिवार को निशाना बनाकर नहीं। और जहां तक अकबरुद्दीन ओवैसी के उस बयान का सवाल है जिसमें वो सादगी से निकाह करने की बात करते हैं, तो उनकी बात का मूल संदेश गलत नहीं है। जिसकी जितनी हैसियत हो उसे उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए। सीधी सी बात है, चादर देखकर पैर फैलाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी हैसियत से बाहर जाकर सिर्फ समाज में रुतबा दिखाने के लिए कर्ज लेकर शादी करता है तो उसके लिए सादगी की सलाह बिल्कुल जायज़ है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे वो पूरे देश के मुसलमानों के धार्मिक या सामाजिक नेता हों, जबकि ऐसा है नहीं। ओवैसी बंधु एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में है जहां उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है और उनके उम्मीदवार जीतते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में वहां की जनता अपने अपने राजनीतिक नेताओं को चुनती है। तेलंगाना में अलग राजनीतिक नेतृत्व है, आंध्र प्रदेश में अलग, पश्चिम बंगाल में अलग है, महाराष्ट्र में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग और बिहार में अलग। इसलिए ओवैसी बंधुओं की किसी निजी पारिवारिक घटना को पूरे मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व से जोड़ कर देना भी सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शादी आखिर है क्या? किसी परिवार का निजी समारोह। अगर किसी शादी में कोई गैरकानूनी काम हुआ है, किसी सार्वजनिक पद का दुरुपयोग हुआ हो, सरकारी पैसा लगाया गया हो या कोई गंभीर सार्वजनिक सवाल पैदा होता है तो बिल्कुल सवाल पूछिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि शादी बड़ी है उसे राजनीतिक हथियार बना देना क्या वास्तव में लोकतांत्रिक आलोचना है? मेरी नज़र में नहीं। लोकतंत्र में किसी नेता को आलोचना से ऊपर नहीं रखा जा सकता, वैसी भी नहीं, लेकिन आलोचना का स्तर भी होना चाहिए। अगर आपको ओवैसी की राजनीति से आपत्ति है तो उनकी राजनीति पर सवाल उठाइए, उनके चुनावी फैसलों पर सवाल उठाइए, उनके बयानों की समीक्षा कीजिए। उन्होंने जनता से जो वादे किए हों उन्हें कितने पूरे हुए इसका हिसाब मांग सकते हैं। हालांकि मांगेंगे कैसे, उनका काम तो सर चढ़ के बोलता है, सभी को पता है। जहां उनकी राजनीति में विरोधाभास दिखाई देता है उसे सामने रखिए। यही असली राजनीतिक बहस है। किसी नेता के परिवार की शादी में
कौन आया, कितने पैसे खर्च हुए, शादी कहाँ हुई, इन चीज़ों को पकड़कर राजनीतिक चरित्र प्रमाण पत्र बांटना ना तो लोकतंत्र को मजबूत करता है और ना ही समाज को आगे ले जाता है। और अगर सच में मुस्लिम समाज में शादी के नाम पर फिजूल खर्ची और दिखावे के खिलाफ अभियान चलाना है तो आइए इस बहस को व्यापक बनाइए। आम आदमी से लेकर बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवारों तक सबके लिए एक ही पैमाना रखिए, क्योंकि समाज सुधार किसी एक परिवार को निशाना बनाकर नहीं होता है और राजनीति भी किसी एक निजी जिंदगी में बेवजह झांक कर नहीं, बल्कि उसके सार्वजनिक काम और फैसलों पर सवाल करके की जाती है। इसलिए ओवैसी की असहमति है तो ज़रूर रखिए, उनकी राजनीति की आलोचना करना है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन किसी की बेटी की शादी को राजनीतिक हथियार बनाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करना शायद सबसे कमज़ोर किस्म की आलोचना है। और सबसे बड़ी बात, एक पैमाना है, एक मीज़ान है, एक तरीक़ा है कि हाँ फजूल खर्ची किसको बोला जाएगा। सादगी से अगर से किसी ने शादी करने को कहा है तो किस लेवल पे, यानी किस वजह से। आपके पास मान लिया कि करोड़ रुपया है, अब आप 1.5 करोड़ का बजट लेके चलेंगे, ये फजूल खर्ची है, ये हराम है, ये गलत है। अगर आपके पास करोड़ रुपया है, मिसाल के तौर पर आप 10 लाख खर्चा कर रहे हैं तो वो क्या फजूल खर्ची, ठीक है ना, करेंगे ही। अब किसी पास लाख ही है तो वो कहाँ से उतना करेगा, वो तो 10 ही 15 हज़ार करेगा, तो फजूल खर्ची नहीं होगी, दिखावा नहीं होगा। तो जिसके पास जितनी हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा। अब आप किसी का मुआवजा, किसी का मुकाबला, किसी के बराबरी, कोई एकदम लोग जिसके पास बिल्कुल कम है वो बिल्कुल कम में करेगा। अब उसको थोड़ी बोलेंगे फलाने ने तो करोड़ों के किए, भाई फलाने पास उतना है। सादगी का मतलब अगर से आज के दौर में देखा जाए, ठीक है, तो सादगी का क्या मतलब है? मतलब कोई लंदन में शादी नहीं कर सके, हराम है लंदन जाके शादी करना, क्या है मतलब? फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची भी कैसे है? मैंने कहा उसका भी एक ही है, फजूल खर्ची के ज़ुमरे में क्या आता है। लेकिन बहरहाल जो लोग विरोधी हैं वो किसी ना किसी तरीके से विरोध करना चाहते हैं। हद तो ये है, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो खुद व्हाट्सअप तक पर मैसेज आया, भाई लंदन में शादी हुई है क्यों, और फलाने क्यों नहीं गए, फलाने क्यों नहीं गए, आपको तो कार्ड आया होगा। अरे भाई यहाँ करोड़ों की तादाद में सपोर्टर हैं हर पार्टी के सपोर्टर और पार्टी की किसी निजी समारोह से क्या लेने देना है। बहरहाल बहुत लोग अजीब अजीब बात करते हैं और हर तरफ जो है तो सिर्फ और सिर्फ बेवजह के बदनाम करने की और किसी तरीके से ये करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि ये कोई मतलब माने मतलब ही नहीं बनता है। शादी करने पर भी हाँ सादगी से शादी का बोलते हैं, कथनी और करनी में फ़र्क है। खुद सादगी से दूसरों को बोलते हैं और ख़ुद जो है तो लंदन में करते हैं। अरे भाई, तो आपने जाके लंदन में देखा किसकी, मतलब लंदन में शादी करना कोई गलत बात है? भाई उनके पास हैसियत है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई ये नहीं है। बहरहाल क्या ही बोला जा सकता है, अजीब अजीब लोग हैं और जो मुखालफत करने वाले हैं वो बिना मतलब, बिना वजह और बिना सर पैर के मुखालफत करना चाहते हैं, जबकि ये कोई राजनीतिक मसला है भी नहीं। अगर से दीनी मसला भी, तो जैसे कि मैंने वीडियो के इसमें कहा, ना वो पूरे मुसलमानों के राजनीतिक ये हैं और ना दीनी तो है ही नहीं। बहरहाल तो ये मतलब क्या बात है, कोई अगर से मैंने किसी को नसीहत कर दिया किसी चीज़ की तो मुझे हर टाइम ये पकड़ता जा रहा है, भाई कोई लागू भी नहीं होता है आपके ऊपर। अगर से मैंने कुछ बता दिया तो अलग बात है, तो उसको लेके बस हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मुझे टारगेट करने लगाएगा इंसान, ये कौन सी बात होती है। बहरहाल इस पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय।